अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट प्लान, रिस्क फैक्टर्स और रिस्क असेसमेंट अप्रोच। जब हम गाड़ी घर से निकालते हैं और ख़ास तौर पे जब मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो हम उसका पानी चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं, मोबिल चेक करते हैं, गाड़ी के टायर चेक करते हैं, स्टेपनी को चेक करते हैं और मेंटेनेंस भी इवन के चेक करते हैं कि कहीं पे कोई रिस्क हैपनिंग ना हो। बस ये छोटा सा काम होता है जिसके अंदर हमें 5 से 10 पॉइंट को मेक श्योर करना होता है और जो हमारा सफ़र है वो खूबसूरत गुजर जाता है। अब अगर इस सफ़र में जिस तरह हम गाड़ी को चेक करते हैं तो गाड़ी अच्छे से चलती है, अगर पंचर हो जाए तो स्टेपनी हमारे पास होती है, और अगर गाड़ी में कोई मेंटेनेंस का इशू आ जाए तो कम से कम जब हम उसको एश्योर कर रहे होते हैं तो हमें इतना ज़रूर पता होता है कि गाड़ी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे सकती है। खैर, कहीं पे कोई हिडन भी हो जाता है। तो यही हमारी ज़िंदगी है। देखें, हम ज़िंदगी में भी इसी तरह जाते हैं। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है और उसके बाद डे ऑफ जजमेंट आएगा जिसमें हमारा हिसाब किताब होगा। तो अभी मैं निकला हूँ एक जगह मोटरवे से नमाज़ पढ़ के, तो यहाँ से आई थिंक ये बोर्ड देखें, लाहौर 173 किलोमीटर तक। तो बात ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में जो नमाज का फैक्टर है, अगर हमने अपनी नमाज़ें मिस की और कल को क़यामत के दिन इसका हिसाब हुआ और उसमें हमारी नमाज़ें कम निकली तो वहाँ पे तो कोई रिस्क असेसमेंट प्लान नहीं होगा। वहाँ पे तो जो कंडीशनल फैक्टर्स हैं और जो क्रिटिकल रिस्क असेसमेंट अप्रोच है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिस्क असेसमेंट प्लान होता है हैपनिंग से पहले, और अगर हैपनिंग के बाद ही हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर तो सिवाय अफसोस के। और इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र गुजर रहा है। इसमें अगर हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, सदका करना छोड़ रहे हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक जो हमारी इनपुट्स होंगी तो आउटकम्स भी ऐसी ही होंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए इस नसीहत के साथ, इस मेरी रिक्वेस्ट के साथ कि ज़िंदगी के इस सफ़र में अपनी नमाज़ों को मुकम्मल रखिए। मोटरवे पे हैं तो आपके लिए बेशुमार पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप 2 मिनट में गाड़ी खड़ी करते हैं, और अल्लाह ने आसानियाँ इतनी पैदा की हैं कि अगर ज़ोहर की रकात या असर की रकात 12 हैं या 4 हैं या 8 हैं तो अल्लाह उसमें सिर्फ फ़र्ज़ की अगर 4 हैं तो 2 पढ़ने का हमें हुक्म देता है कि तुम सफ़र में 2 पढ़ो। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है और हम अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते। ये लम्हा फ़िक्रिया है। और इसी तरह इसके साथ मैं थोड़ी सी इस आयत का बयान कर दूं कि कुरान के पैगाम, कुरान में अल्लाह ने जो पैगाम दिया है उसको याद रखा करें कि कुरान में अल्लाह का पैगाम है कि जब जहन्नुम वाले जन्नत वाले लोग जहन्नुम वालों से पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नुम में किस चीज़ ने डाला, तो मा सलककुम फी सक़र, तो वो कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी के सफ़र में हम कब पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कितनी उम्र गुजारेंगे, और सब छुपा हुआ है, कुछ भी हमारे सामने बयान नहीं है। अल्लाह ने डिस्क्लोज़ कुछ भी नहीं किया हुआ। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम इस एक्सपेक्टेड रिस्क का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, इसको मेक श्योर कैसे करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।